बहुत ही जल्द जिसने ये काम किया है उसको पकड़ा जाएगा, उस पे PSA भी लगेगा और उसको अंदर जेल के डाला जाएगा। प्रशासन क्यों इन चीजों का इंतजार करता है? आप एक चीज देखिए, सूला पार्क से आपने सारी गार्ड हटा दी है। हमने कितनी बार हमने पुलिस पब्लिक मीटिंग में बोला भी, लेकिन अभी तक वहाँ पे गार्ड नहीं रखी गई। अगर 9 देवियों से आपने गार्ड हटा दी, सूला पार्क से आपने गार्ड हटा दी, महादेव मंदिर से आपने गार्ड हटा दी, हमारे सभी मंदिरों से आपने गार्ड हटा दी। धरपकड़ जारी है और जो भी इसमें पाया जाएगा, जैसे SSP ने कहा, उस पे PSA ही लगेगा, ये गारंटी है इस बात की। तो बड़ा जो ज्ञापन है वो DC रियासी और SSP को सौंपा गया है और इसमें ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी सीज करने की बात कही गई है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। SSP रियासी के खिलाफ भी जो सनातन धर्म सभा के प्रधान है रियासी के, उन्होंने कहा है कि कोई भी बैठक आज तक उनके साथ आम लोगों के साथ नहीं की गई, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं। DC रियासी गो बैक और SSP रियासी गो बैक के नारे भी आज सुबह से देखने को मिले हैं। लोगों को तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि किस प्रकार से आपने नाके जगह जगह से हटाए और उसके बाद ये कुकृत्य हमको देखने को मिला शिवखोड़ी श्रद्धालुओं के ऊपर, और आने वाले समय में भी उनको किस प्रकार से सजग होने की जरूरत है। इस समय रियासी के थापा चौक में है और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। दरबारी में तो शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी, घटना के विरोध में आज रियासी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। रैली निकाली गई, जलालाबाग से रैली शुरू हुई, चौक चौरा मेन बाजार से होते हुए इस समय थापा चौक में पहुंचे और DC रियासी विशेषपाल महाजन और SSP रियासी मोहिता शर्मा इस समय पहुंचे। रैली निकली तो पहले से यहाँ पे थे, लोगों ने अपनी बात रखी है, ज्ञापन भी अपनी मांगो और ज्ञापन भी सौंपा है और अब उस पर DC रियासी और SSP रियासी क्या कहते हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो लोगों में काफी आक्रोश है। दरबारी में शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद लोगों का आक्रोश लगातार सामने देखने को मिल रहा था। पहली बार हमें SSP मैडम के दर्शन हुए हैं यहाँ पर। क्योंकि जहाँ पर हिस्ट्री रही है, कोई भी SSP यहाँ पर आए और वो मीटिंग करते थे, शहर वालों को बुलाते थे और एक मिनट बहन जी ने शहर के साथ कोई मीटिंग नहीं की, किसी को कोई नहीं बुलाया, किसी से कोई बात नहीं की। इससे लाइन में मीटिंग होती थी, फिर डाक में मीटिंग होती थी, चुप किसी शहर की कोई मीटिंग या कोई चोर दरवाजे से कोई मीटिंग हुई होगी, कोई इंडोर, तो उसका मैं कह नहीं सकता हूँ कि जो इनके कोई खास लोग हैं खाने में बुलाकर जो इनके ये मसला हमारा है, लगता है इनके ऑफिस जाते हैं, मिलते तक नहीं है। जो हम भी कहते हैं कि हम एक दिन जहाँ पर 3 बजे तक बैठे रहे, DC ऑफिस में बैठे रहे, कोई हमें टाइम नहीं मिला, कोई टाइम नहीं मिला, क्योंकि इनकी बात होती है ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से होती है, हमारे साथ लोगों के साथ कोई बात नहीं। पहले भी काफी मतलब ये हुआ है, तो आज जो पूरी तरह से लोग जो है मतलब उनको दिल जो है टूट चुके थे, इसलिए जो सभी छात्र को मानने वाले हैं, जहाँ का कोई पार्टी, कोई BJP, कोई कांग्रेस, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, सभी हिंदू समाज के लोग हैं। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी बार एसोसिएशन का, रहने वालों का, जो भी रियासी के जितने भी हुए हैं और जो जहाँ पर जो आए हुए हैं, जो हमें मतलब मन से सहयोग करे हैं, जो अगर घर में भी है
जो हमारा सहयोग मर्जी करे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम मीडिया बंधुओं का बिल्कुल पूरे दिल से जो है इनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो है पूरा हमें जो है कवर किया है। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारे समाज का, सनातन धर्म का है। तो इसीलिए हम जो है अपने जहाँ रोष में है, तो हम चाहते हैं कि डीसी साहब आज यहाँ पर खड़े हैं, तो मैडम खड़े हैं, तो ये हमें क्या आश्वासन देते हैं, क्या एक्शन हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, तो ये हमें देंगे। उसके बाद हम शांति करेंगे। रियासी जिले के आए हुए मेरे भाइयों को जय माता दी, जय भोलेनाथ। ये जो कायराना हरकत हुई है धर्माड़ी में, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। उस चीज के लिए उसी दिन इस चीज का संज्ञान लेते हुए FIR लगा दी गई। उसी चीज का हमें पता था कि ये आप सबकी भावनाओं को आहत करने वाला ये इंसिडेंट है। एक सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमने कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है। आज मैं आपको यह आश्वासन देती हूँ कि बहुत ही जल्द जिसने ये काम किया है उसको पकड़ा जाएगा, उस पे PSA भी लगेगा और उसको अंदर जेल के डाला जाएगा। इसी के साथ साथ आपके बाकी जितने भी मंदिर हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, छोटे बड़े सभी मंदिर, और ये पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरह वहाँ पे हर मंदिर में एक CCTV कैमरा लगाया जाए। ये ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा काम करने की जरूरत भी करता है उसको 100 बारी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो CCTV की निगरानी में होगा। जहाँ तक कौसरनाग यात्रा की बात है, उसके इंतजाम, उसकी सुरक्षा के इंतजाम वो अभी से शुरू हो चुके हैं और वो कौसरनाग यात्रा जो है हर साल की तरह इस बार भी पूरे धूमधाम से जाएगी और बिल्कुल सुरक्षित जाएगी। जो आप शिवखोड़ी की यात्रा का और वो जो बस पे जो उन आतंकियों ने उन शिवखोड़ी यात्रियों को जो मारा और ये हरकत करी, उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि मिलिटेंट को पनाह देने वाला और उनको खाना खिलाने वाला, उसको तो गिरफ्तार करा जा चुका है। और जहां तक ये मिलिटेंट्स की बात है उस पे भी हम लगे हुए हैं। जिस दिन हमारे हाथ में आएंगे तो सिर्फ उनका खात्मा किया जाएगा। ये मेरी तरफ से ये सारे आप सभी को आश्वासन दिए जाते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उस पे पूरे तरीके से खरा उतरा जाएगा। इसके बाद मैं डीसी साहब को बोलती हूँ कि वो अपने विचार जो है व्यक्त करें। एक मेरे साथ भी लगा लो। भारत माता की, भारत माता की। जैसे कि आप सबने SSP को सुना और उसने ये बताया कि शनिवार को जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये आपसी माहौल को खराब करने की कोशिश की गई यहाँ पे और हमारे लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको खंड करने की, उनको हिट करने की, उनको ध्वस्त करने की कोशिश की गई, तो इमीडिएटली पुलिस ने उसका संज्ञान लिया, FIR लगाई, जो भी उसमें है रूल्स एक्ट के तहत। उसके बाद 3 और 9 12 लोग जो कल रात तक की फिगर थी और आज अभी मुझे SSP ने रास्ते में बताया कि इन्होंने चंद और लोग उठाए हैं और बड़ी जल्दी ही निशानदेही होने वाली है कि कौन आदमी इसमें था। आप जानते हैं कि जिस भी कायर आदमी ने काम किया उसने बड़े छुप के ये काम किया, ऐसे टाइम पे काम किया इस मौसम में कि वो दिन के टाइम पे या ऐसे टाइम पे जब कोई मंदिर में था नहीं। तो मेरी SSP की बात को गारंटी करते हुए हम केस में आगे बढ़ चुके हैं, पर धरपकड़ जारी है और जो भी इसमें पाया जाएगा, जैसे SSP ने कहा, उस पे PSA ही लगेगा। ये गारंटी है इस बात की, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। रही बात मंदिरों की सुरक्षा की, उसके बारे में मैंने अपने जितने भी स्टाफ हैं फील्ड के उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हर मंदिर का एक डाटाबेस बनेगा
उसमें हमारा कौन पुजारी है, कौन उस मंदिर की देख रेख करता है, उसका डाटाबेस बनेगा। मंदिर में कैमरा किस तरीके से लगाया जाए वो एसएसपी हमें गाइड करेंगी, ताकि जो आ रहा है और जा रहा है उस पर नजर रहे। हम लोकल लेवल पे भी कमेटीज जो हमारी होती हैं उनको भी बनाएंगे, ताकि वो मंदिरों में जब मंदिर में पूजा का टाइम नहीं है या मंदिर को बंद किया जाता है तो कुंडी लगा के उसको कैसे ताले में रखा जाए, कैसे उसको पूरी तरीके से सेफ गार्ड किया जाए, उस पर काम करेंगे। कौंसर नाग की यात्रा एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। कौंसर नाग की यात्रा अगस्त के महीने में होनी है। हमने कल उसकी मीटिंग बुलाई है एडवांस में, ताकि जो भी चीज़ें आने वाले और पिछले दिनों ने हमें सिखाई हैं उनसे सीख के इस कौंसर नाग यात्रा को और किस तरीके से पूर्ण सुरक्षा के साथ भव्य तरीके से उसके जो स्थान है, जो जहाँ पे उसने जाके माथा टेकना है वहाँ, और वहाँ से वापस कैसे उचित तरीके से लाया जाए। सारी फोर्सेस, पूरा का पूरा जिला का जितना भी तंत्र है और आप लोग, हम सब मिलके कौंसर नाग यात्रा को बेहतरीन बनाएंगे। ये जो पीएसए की कार्रवाई है ये ज़रूर होगी, और उसमें जो भी अपराधी है जिसने इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पीएसए के साथ साथ जो और भी लीगल कार्रवाइयाँ हैं जो आपने इन कागज़ों में लिखी हैं, जो मुझे अभी हैंडओवर किया गया है और जो इनको भी हैंडओवर किया गया है एसएसपी को, उन सारी चीज़ों की कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने शांतिपूर्वक माहौल में आपस में मिलके एक अच्छे तरीके से अपना रोष भी प्रकट किया और पूर्ण शांति बहाल की, पूर्ण शांति रखी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब परसों रात को मुझे कुछ आप में से कुछ साथी मिले थे तो मैंने एक बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को रियासी का बढ़ता कदम अच्छा नहीं लग रहा है। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि रियासी में अब टूरिस्ट क्यों आ रहा है, रियासी में बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, शिवखोड़ी भी, चिनका भी, आपका रेलवे का ब्रिज भी। तो आप लोगों के ऊपर ये सबसे बड़ा फर्ज बन जाता है कि हम सब मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ के लोग हैं, शहरी हैं, नौजवान हैं, तो सारे मिलके इन सारी कोशिशों को नाकाम करें। हमारी आपको ये पूर्ण रूप से एश्योरेंस है कि एक तो हम कल्प्रिट पकड़ेंगे और आने वाले दिनों में हमारे जितने भी स्थान हैं धार्मिक, उनकी टोटल जो प्रोटेक्शन है उसके लिए जो भी उचित कार्य हैं वो जल्द से जल्द हो जाएंगे। रादर हमने शिवखोड़ी में आपने जो कहा था, जहाँ पे कुछ सीसीटीवी से उनको बढ़ा के इतना कर दिया कि पूरा का पूरा ट्रैक और इर्द गिर्द के लोग भी, मैं कल यहाँ पे जो हमारे शिव मंदिर हैं भोलेनाथ जी का, वहाँ पे भी गया था, वहाँ पे भी आपने गार्ड ड्यूटी वापस कर दी है। तो हर तरीके से हम संज्ञान ले चुके हैं। आप लोगों के साथ हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई घटना दोबारा रिपीट ना हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो तरक्की का पाथ हमने ले लिया है, जो तरक्की का पाथ हमने ले लिया है, उस पर हम बिना रुके और बिना चुके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, प्रशासन की तरफ से यही बातें हमें सुनने को मिलती हैं। हर बार जब बारादरी में मंदिर में हुआ था, लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तब भी हमने यही बातें सुनी थी। उसके बाद जब एक आदमी ने हमारे देवी देवताओं के ऊपर पाँव रखकर फोटो खिंचवाए थे, तब भी हमने यही बात सुनी थी। हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ बातें ना हो, इनको अमल में भी लाया जाए। रिजल्ट दिखेगा, हाँ, ये आपको हम क्योंकि ये ऑन ग्राउंड हमें रिजल्ट दिखना चाहिए। पास आए हैं यही बताने के लिए कि आप ग्राउंड में रिजल्ट देखें। और एक चीज और कि प्रशासन क्यों इन चीजों का इंतजार करता है। आप एक चीज देखिए, सूला पार्क से आपने सारी गार्ड हटा दी है। हमने कितनी बार हमने पुलिस पब्लिक मीटिंग में बोला भी, लेकिन अभी तक वहाँ पे गार्ड नहीं रखी। अगर 9 देवियों से आपने गार्ड हटा दी, सूला पार्क से आपने गार्ड हटा दी, महादेव मंदिर से आपने गार्ड हटा दी, हमारे सभी मंदिरों से आपने गार्ड हटा दी। ठीक है, हम समझते थे कि इलेक्शन का समय था, आपने हटा दी।
लेकिन आफ्टर इलेक्शन आपको वहाँ पे महादेव में गार्ड लग गई है, ये आपने कल लगाए, हम यही चाहते हैं कि लगी है मैडम। सुला पार्क में भी ये मुझे ऐसे सुला पार्क में भी मंदिर आया, नाकों को reorient करके उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने कहा जो दोषी अगर हफ्ते के बाद पकड़ा जाएगा, क्या उसकी संपत्ति के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? क्या बुलडोजर का उनकी घर बर्बाद होगा उसका, जैसे यूपी में होता है ऐसे हमारा रियासी जिला में भी और एक रिपोर्टर ने हमारे मंदिरों के खिलाफ इतना गलत लिखा, राम मंदिर के खिलाफ इतना गलत लिखा, आज वो मीडिया में काम क्यों कर पा रहा है? रियासी प्रशासन को हम 4 महीने बता पाएंगे। बरमाड़ी के शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है और आज रियासी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक रोष रैली भी निकाली गई। रोष रैली रियासी के जनाना पार्क से शुरू हुई और चौक चबूतरा मेन बाजार बस स्टैंड से होते हुई थापा चौक के पास जाकर रैली को खत्म किया गया है। यहाँ पर पहले से ही डीसी रियासी और एसएसपी रियासी मौजूद थे। उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया, अपना विरोध प्रदर्शन जताया गया। खासा आक्रोश प्रदर्शनकारियों में देखा जा रहा था। आपको बता दें कि पहले से सनातन धर्म सभा रियासी ने रियासी बंद की कॉल दी थी और उसका व्यापक कंप्लीट असर जो है वो आज रियासी में देखने को मिला है। ज्ञापन में क्या कुछ लिखा था और क्या आश्वासन आप देखिए, ज्ञापन में हमने स्पष्ट लिखा है कि जो ऐसे लोग जिनको पहले तो तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए और उनके ऊपर पीएसए लगाया जाए और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जाए। पीएसए लगाने के बाद तो वो छूट करके दोबारा ऐसी घटना कर सकते हैं, लेकिन उनके मकान, उनकी दुकानें, उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके उनको एक मिसाल कायम की जाए कि इस प्रकार का करना तो दूर की बात है, लेकिन सोचने की भी हिम्मत कोई ना करे। इस प्रकार का जो ज्ञापन भी हमने सौंपा है और आश्वासन भी हम लोगों को मिला है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। डीसी रियासी और एसएसपी रियासी पहले से मौजूद थे यहाँ पे। देखिए, जिस प्रकार की उनकी हरकतें हैं और जो उनका रवैया नाकामयाब जो हुए हैं, मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप देखिए लगातार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं रियासी के अंदर हो रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और ये अभी भी एक बार भी आकर के उन्होंने सामने ये नहीं कहा है कि हमसे कोई गलती हुई है। वो बार बार आकर के लोगों को तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि किस प्रकार से आपने नाके जगह जगह से हटाए और उसके बाद ये कुकृत्य हमको देखने को मिला शिवकोड़ी श्रद्धालुओं के ऊपर। और आने वाले समय में भी उनको किस प्रकार से सजग होने की जरूरत है, लोगों के सुरक्षा। क्या कोई सोची समझी साजिश लगती है या फिर स्थानीय स्तर पर ही आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये देखिए, ये साजिश ही होगी, ये कहीं ना कहीं साजिश है, लेकिन उस साजिश में किस प्रकार से रियासी के हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर के किसी न किसी प्रकार से प्रशासन को जो है अपनी जिम्मेवारी को समझ के उचित कदम उठाने चाहिए। तो अब कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? प्रदर्शन आपने खत्म कर दिया? नहीं, अभी का ये प्रदर्शन हमारा खत्म हुआ। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे रियासी की जनता को कि उन्होंने किस प्रकार से पूरा कंप्लीट बंद, जैसे भी आपने कहा रियासी और आसपास सराउंडिंग में था, पूरे जिले में कुछ क्षेत्रों में जैसे कटरा वालों ने अपनी जो बताया था कि वहाँ श्रद्धालु और उस कारण से हुआ है, लेकिन काफी क्षेत्रों में जो है वो बंद हुआ है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस प्रकार का व्यापक असर काफी देर के बाद हमको देखने को मिला है। हिंदुओं के भावनाओं को आघात पहुंचा है, इसको तुरंत जो है जिला प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। आगे की रणनीति आज शाम की बैठक में हम लोग तय करें। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रदर्शन फिलहाल आश्वासन के बाद खत्म हो चुका है। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी और एसएसपी रियासी जो है वो पहले से रियासी के थापा चौक के पास पहुंच चुके थे। यहाँ पर ये रोष रैली जो है वो आकर रुकनी थी और यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनकारियों ने अपनी अपनी बात रखी है। आक्रोशित प्रदर्शनकारी दिख रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है और ये मांग की जा रही है प्रदर्शनकारियों के द्वारा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जाए, पीएसए उन पर लगाया जाए। ऐसे शरारती तत्व जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पीएसए लगाया जाए और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की जाए या फिर कुछ और बड़ी कार्रवाई जो है वो उन पर की जाए। अगली रणनीति प्रदर्शनकारियों द्वारा आज शाम की बैठक के बाद तैयार की जाएगी। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।